ये है हमारा फर्स्ट टोल गेट पे हम पहुंच चुके हैं। वैसे देखने जाएंगे तो ये हमारा सेकंड टोल गेट रहेगा, बट ये फर्स्ट पेड टोल गेट रहेगा। अब देखते हैं क्या चार्जेस लगता है, और चार्जेस की इन्फॉर्मेशन मिलते ही आपको बताएंगे कि क्या अपना चार्जेस लगेगा। उज्जैन हम लोग बड़ौदा से निकले हुए। ग्रेट, इट्स अ टोटली फ्री अगेन। तो ये सेकंड टोल गेट भी फ्री रहा है हमारा। सो गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस साइड ज्योति फ्रॉम एडवेंचर गो गुजराती। और हम निकल चुके हैं नई एक सफ़र की और करेंगे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ और बताएंगे आप लोगों को हम क्या क्या कर रहे हैं। काफ़ी लंबी ट्रिप है और कटेगी कुछ टुकड़ों में, और वो कौन से कट पीस रहेंगे वो आपको बताते चलेंगे हम लोग कि किस कट पीस से हम हमारी सफ़र कंप्लीट करने वाले हैं। उज्जैन महाकालेश्वर महादेव की ओर हम लोग बस वही महाकालेश्वर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। अगर मंदिर में फ़ोन वगैरह की एंट्री मिली, कुछ मैं शूट कर पाई, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी घर बैठे दर्शन करवाएंगे। और हम लोग भी पहली बार जा रहे हैं, तो जा रहे हैं बाबा की नगरी पे। और तब तक हम लोग ये प्यारे से रोड की सफ़र कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए, प्यारे से खूबसूरत रोड है जो हरियाली से भरे हुए हैं। बस यही गलती है जो रॉन्ग साइड पे आते हैं, उन लोगों की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। और ये देखिए भाई साहब, ये गाड़ी पीछे का दरवाज़ा तो ओपन रख के ही चल रहे लोग, गलत चीज़ है। ये बेचारी लेडीज़ बैठी है, लेडीज़ के लिए भी रिस्क है, नहीं होना चाहिए ऐसा। हम लोग दाहोद इंदौर हाईवे पे अभी चल पड़े हैं और अभी एक बायो ब्रेक लिया है। हमारे सूर्या बाबू को आया है वॉशरूम, तो उसको भी करवाएंगे वॉशरूम और लेते हैं कुछ टी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली निकले थे। थोड़ा चाय और हल्का नाश्ता किया था, बट लगता है अभी फिर से नमक की कमी। तो ये है अपना होटल घनश्याम। रुके हैं हम लोग होटल घनश्याम पे, और सूर्या जा रहे हैं अपने पापा के साथ वॉशरूम, और हम भी जाएंगे वॉशरूम। लेते हैं छोटा सा बायो ब्रेक। तो गाइस, वॉशरूम जाके तो मैं जल्दी आ गई हूँ, और काफ़ी अच्छा पार्क है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो मेरे बैक साइड बैकग्राउंड में, काफ़ी अच्छा पार्क है। और मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी एक बार दिखाऊँ। ये बच्चों के कुछ झूलेज लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे झूले हैं, काफ़ी प्यारा पेड़ है। सूर्य भी आ चुका है, खैले फटफट। सो गाइस, बचपन की याद ताज़ा कर रहे हैं। काफ़ी प्यारे झूले मिल गए और झूले खाने लगे। सूर्या भी झूला खाने लगा, बट वो तो झूले पे चेयर टाइप पे झूला था तो बैठ गया है। बहुत ज़्यादा वॉइसी है बट अच्छा मज़ा आ रहा है। चलो चलो सूर्या, चलो जाइए, आ जाओ। सो गाइस, अच्छा बायो ब्रेक हो गया, मस्त माइंड फ्रेश हो गया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और क्या चाहिए। सो गाइस, हम भी ऐसे कभी बच्चे थे तो हमें भी हमारा बचपना बहुत ज़्यादा याद आता है। सो गाइस, हमारा जो रूट था वो लगभग 332 किलोमीटर का ओवरऑल रूट था, और उसमें से अभी जो हमारा रूट पेंडिंग है, जो हमारा 170 किलोमीटर भी पेंडिंग है, यानी आगे हमें 170 किलोमीटर और सफ़र करना है इस गाड़ी में बैठ के, और टाइम लगेगा 3 घंटा 19 मिनट। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक रास्ता मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं रहेगा, बस ऐसा ही जैसा अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा। और 2:30 बजे पहुँच रहे हैं। बिल्कुल 2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। आधा घंटे का, तो वो मन को ऐड कर लो जी। 2:30 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हमारा लग जाएगा लंच में, तो लगेगा ये टाइम। और हम लोग अब MP बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले हैं। अब ट्रेन में आते थे पहले, हम जब छोटे थे तब सफ़र करते थे ट्रेन में, तो जब लगता था कि MP क्रॉस हुआ, रतलाम जाता था, तो उसके बाद लगता था अब हमारे गुजरात की हवा आने लगी। बट कार में बैठकर तो ये एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें तो हम लोग इसी की हवा खा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है। पहले छोटे थे तो मस्त ट्रेन में आते थे, स्लीपर कोच रहता था, तब AC के पैसे तो रहते नहीं थे कि ज़्यादा AC कोच के पैसे खर्च करके फैमिली वाले लाते थे, तो स्लीपर कोच में जब बैठते थे और जो हवाएं लगती थी गुजरात की, तो मज़ा आता था कि
लग रहा था। हम भी जब आपसे शादी हो गई और हम लोग जब दाहोद क्रॉस करते थे तो मुझे लगता था हम तेरे शहर में यार आए मुसाफिर की तरह। फिर परमानेंट हो गए। बिल्कुल सही बात है, अब तो परमानेंट हो गए। अब तो लगता नहीं कि कोई पराया शहर है। आपको शायद लगता तो नहीं होना चाहिए, फैमिली आपकी बस है यहाँ पे। सो गाइस देखिए, ये सन्नाटा गुजरात पुलिस का बोर्ड लगा पड़ा है यहाँ पे। और ये जो सन्नाटा है ये पूरी क्या ना हरियाली खत्म होकर लग रहे सूखे सूखे मैदान नजर आ रहे हैं। मतलब ये एमपी बॉर्डर स्टार्ट हो रही है। एमपी ऑनलाइन पीयूसी वगैरह सब दिख रहा है, बोर्ड वगैरह। ये है झाबुआ का बोर्ड। 25 किलोमीटर पे है झाबुआ और 170 पे है इंदौर। और टोल रोड यहाँ से समाप्त हो रहा है, मतलब हमें रोड अब अच्छा मिलने वाला है। हमने 185 रुपीस गवा दिया। सही बात है, 185 रुपीज हमारे जस्टिफाई हो गए देखने जाए तो। इस रोड पे गवाए तो क्या, जस्टिफाई करके आ गए हम लोग। सो आ गए, टोल तो बन चुका है यहाँ पे, बट टोल बंद है क्योंकि रोड उस हिसाब से नहीं है कि ये लोग टोल का पैसा लेकर रोड को जस्टिफाई कर सके। तो अभी टोल नहीं लिया जा रहा है, लेंगे इन फ्यूचर बनेगा तब। पुलिस की चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आरटीओ के काफ़ी सारे लोग भी हैं क्योंकि जो लोडिंग करके सामान ले जाते हैं उसका प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते, लोड के हिसाब से जो पेमेंट करना चाहिए वो नहीं करते। तो उसी की वसूली करने के लिए हमारे पुलिस कर्मचारी भाई लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे। तो भाइयों और बहनों थोड़ा मुस्कुराइए, मैं तो कहता हूँ जोर से मुस्कुराइए क्योंकि हम आ गए हैं मध्य प्रदेश एमपी में। और एमपी की सड़कें और पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग क्रॉस करेंगे झाबुआ। और खैर झाबुआ से हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट करके पहले निकल जाएंगे उज्जैन के लिए। रास्ते अच्छे हैं, पीसफुल है और ट्रैफिक बहुत कम है कंपेयर टू गुजरात हालोल रोड। तो चलते हैं सफ़र के साथ। खैर अब देखा जाए तो कच्चे मकानों की जगह ना पक्के मकान हो गए, गांव की बात करो। सही बात है, काफ़ी। मान लो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है सारा। झाबुआ अगर कहा जाए तो जो गांव का एरिया, ग्रामीण एरिया अच्छा डेवलप हुआ है। काफ़ी अच्छा है। सो चट्टाने काट के बनाए हुए है ये रोड। ताकि इन चट्टानों को काट के बनाए गए रास्ते कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। ज्योति बहन और मंदिर है देखो ऊपर चट्टान के ऊपर। ना बेटा नहीं जो एक्चुअली जो हुआ है, ये जो निर्माण हुआ है ये हुआ है जो पुराने लावा थे, ज्वालामुखी थे, उससे डेवलप हुआ है ये। अब देखो एरिया देखो, गॉड क्या एरिया है। हम इसको देखने महाराज जाना चाह रहे हैं, यहाँ आने लायक है। सही बात है, बस ये सुनसान जो जगह है यहाँ पे कोई अच्छे होटल और रिसोर्ट्स होने चाहिए उसके लिए। ये रात में कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, कैंपिंग के लिए तो अच्छी जगह है। लोकल पहचान हो तो, वरना तो यहाँ पे लुट कर चले जाएंगे। या तो पिटाई करनी पड़ेगी किसी। भी अपने झाबुआ से आगे पेटलावाड़ पहुँच चुके हैं और पेटलावाड़ पहुँचकर थोड़ा बाबू को वॉशरूम भी जाना था और एक अच्छा होटल रेस्टोरेंट दिखा, तो हम लोगों ने लंच के लिए रोक दी गाड़ी यहाँ पे। तो करेंगे अभी लंच क्योंकि 12 भी बज गए हैं, थोड़ी भूख जैसा भी लग रहा है। तो खाना पीना खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशरूम निपटाते हैं, उसके बाद जाते हैं लंच के लिए। देखते हैं लंच में क्या मिलता है, देखते हैं। अगर कुछ अच्छा लगता है तो फिर बताते हैं आपको कि क्या मिला, कैसे मिला। और का स्वागत है उज्जैन की नगरी में। हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। आप ये देख पा रहे हो नदी का घाट है, काफ़ी लोग नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। उज्जैन की नगरी मतलब शिव जी की नगरी, स्नान कर रहे हैं सभी लोग। सो काफ़ी धार्मिक माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है। गाइस बाबा की नगरी तो बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है, बट लाइक भूल भुलैया हम लोग यहाँ पे फंस चुके थे। काफी भीड़ में ऐसी मंडी में फंस गए थे कि ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे हटने का रास्ता। इतने हम लोग बुरी तरह से स्टक हो गए थे। मुश्किल से हम कहने कि धीरे धीरे साइड लेते हुए निकलते हुए हम लोग एक गली से वापस हम उज्जैन सिटी से बाहर निकले। और वापस उज्जैन की एंट्री में जो हमने आते हुए एक ये वीडियो बनाया था,
ये जो अपना नदी का घाट था, घाट वाला पुलिया वाला वीडियो था वो बनाया था। वापस वही जगह पे, वही चौराहे पे हम आ चुके हैं और सूर्या के पापा गए हैं बाहर लोकल बंदे से एड्रेस पूछने, क्योंकि यहाँ पे हमारे गूगल बाबा काम नहीं कर रहे। तो भाई उज्जैन जब आए तो गूगल बाबा का सहारा ना लीजिए और कोई लोकल पर्सन से, लोकलाइज पर्सन से पूछ कर चले, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे होटल का स्टे ले रखा है। अब होटल का स्टे जो रखा है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें होटल तक पहुँचना, पर हम होटल तक पहुँच ही नहीं पा रहे। हम लोग सोच रहे हैं अगर होटल वाला बंदा फ़ोन उठाए तो उसी से हेल्प ले लेके उसका कोई लोकल बंदा हो, हमें आगे तक लेने आ जाए, बट बंदा है ही नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। कैसे लेने आएंगे, कैसे हम कांटेक्ट करें? सीरियसली अभी भी लोगों को प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है लोगों के अंदर। होटल बुकिंग करवाया, पैसा भी दे करके बैठे, उसके बावजूद लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। सीरियसली बुरी बात है ये। हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट से हम लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर रहे हैं और कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। अब फाइनली अब सूर्या के पापा पूछ कर आए हैं, लोकल बंदे से पूछ के। गूगल बाबा को तो हमने छोड़ दिया है, तो लोकल बंदे का सहारा लेकर एड्रेस पूछ कर आए। अब देखते हैं वो बंदे ने हमें एड्रेस कहाँ तक सही बताया है, वो तो अब हम फाइनली पहुँचेंगे तभी पता चलेगा कि सही है, सही था या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। वापस इस पतली गलियों में एंटर करेंगे हम लोग गूगल बाबा को छोड़ के। बाकी देखिए भाई, गलियाँ तो अच्छी है, जगह अच्छी है, अतिथि देवो भव भी लिखा है। हम भी वैसे यहाँ पे अतिथि है, बट ऐसा फील नहीं हो रहा है अभी तक, तो ऐसा कोई अच्छी फीलिंग्स, वाइब्स नहीं आ रही है। अब देखते हैं, अगर पहुँच गए सक्सेसफुली अच्छे से तो आ जाएगी शायद अच्छी वाली वाइब्स। सो गाइस फाइनली हम लोग हमारे होटल तक पहुंच गए। बहुत ही मुसीबत के साथ, इतनी मुशक्क़त हुई आने में, सीरियसली बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था। फाइनली होटल तो मिल गया, बट होटल के बाहर बंदे ने बोला था कि जब हमने बुकिंग करवाया था तब के कि हमारे कैंपस में पार्किंग अवेलेबल है, बट इट्स टोटली फेक। यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, मेन चौराहे पे ही होटल है। बुकिंग करने के लिए लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है। तो मैं और बाबू सूर्या होटल पे उतर गए हैं लगेज लेकर के, और उससे पापा गए हैं पार्किंग करने के लिए। अब होपफुली अच्छा पार्किंग मिले, सूर्या के पापा का मूड ख़राब ना हो, अदरवाइज़ पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ से निकल के जा भी सकते हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, तब तक मैं आपको होटल दिखाती हूँ। तो गाइस ये होटल का रूम देखिए, ये हमारा एंट्रेंस है। ये एक डबल बेड है ऐसे, ये सिंगल बेड है, एक सोफ़ा है, ये मिडल टेबल, 2 टेबल्स रखे, हैंगिंग से लिए हैं, कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं यहाँ पे। वार्डरोब्स नहीं है, बट ये हैंगर है। फिर टीवी दिया हुआ है, फिर है वॉशरूम, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, इतना भी ठीक ठाक है। और सूर्या ने यहाँ पे आके खेलना स्टार्ट कर दिया है मून बॉल से। कमरा अच्छा है, बड़ा है, बट वार्डरोब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है यहाँ पे लोग एक दिन के लिए आते हैं तो ज़्यादा कोई सामान होता नहीं है। तो ऐसा है कमरा, ठीक ठाक है। यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है, और समुद्र मंथन में से काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर है।